सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार आज मैं लेके आ चुका हूँ ए ऑर्डिनरी बॉय बिकम स्ट्रॉन्गर आफ्टर एन एक्सीडेंट का एपिसोड नंबर 4। और ये वाला एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें इस सीरीज का पूरे एपिसोड्स को मैं कवर करने वाला हूँ, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। तो यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब तक तुम सबने देखा जो चूमो है और वो लड़की होती है, वो डायरेक्टर सू के बताए हुए लोकेशन पे आ जाते हैं अपनी सिस्टर को यहाँ से बचाने के लिए। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमें मिस्टर सू को दिखाया जाता है। मिस्टर सू यहाँ पे झाओ से बात कर रहा होता है। झाओ बोल रहा होता है डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ करना, लेकिन मुझे लग रहा है चूमो यहाँ पे आ चुका है। और डायरेक्टर सू बोल रहे हैं हाँ मुझे पता है, तो तुम पॉइंट की बात कहो, तुम कहना क्या चाहते हो। और फिर जो झाओ होता है वो बोल रहा होता है मुझे लग रहा है जो चूमो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, और जो सेक्रेट रेल्म में दिखाया गया वो शायद फेक था। चूमो का पावर और ऑरा मुझे बहुत ही ज़्यादा कम फील हो रहा है। और फिर जो डायरेक्टर सू होते हैं वो बोल रहे होते हैं तब तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग चूमो को बहुत ही ज़्यादा आराम से टेक डाउन कर पाएंगे। और चूमो की हमने सिस्टर को यहाँ पे कैद करके रखा है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर झाओ बोल रहा है तुमने उसकी सिस्टर के पास कोई असिस्टेंट रखा है क्या? उसकी सिस्टर वहाँ से भाग गई तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, और हमें ध्यान रखना है कि चूमो के साथ हम अच्छे से डील कर पाएँ। और फिर हमें चूमो की सिस्टर को दिखाया जाता है, जो डायरेक्टर सू होते हैं कॉल लगा के बोल रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना होगा। और फिर झाओ बोल रहा होता है हाँ तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, जो असिस्टेंट है उसे बता देना चाहिए कि उसे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे चूमो आ चुका है। और फिर जो डायरेक्टर सू होते हैं वो बोल रहे होते हैं हाँ वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम बहुत ही ज़्यादा डम्ब हो और तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, तुम्हें अपने प्रेशर को यहाँ पे रिलीज करके रखना चाहिए। जो चूमो यहाँ पे जैसे है तुम उसे ख़त्म कर दो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर जो झाओ होता है वो बोल रहा होता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अपोनेंट को बहुत ही ज़्यादा आराम से एलिमिनेट कर दूँगा, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, मुझे ये बात पता है। और जो मिस्टर सू होता है वो भी बोल रहा था हाँ तुमने सही कहा, मुझे तुम्हारे पावर पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। और फिर से शिफ्ट होता है और चूमो को दिखाया जाता है। चूमो बोल रहा होता है उस लड़की से कि तुम ऊपर नहीं जा सकती हो, तुम्हें यहीं पे मेरा वेट करना चाहिए। फिर वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं भी चलूँगी तुम्हारी सिस्टर को ऊपर बचाने के लिए। लेकिन जो चूमो होता है वो मना कर रहा होता है, लेकिन ये लड़की बोलती है मैं तुम्हारा हेल्प करूँगी, मैं भी चलूँगी ऊपर। लेकिन जो चूमो होता है उसे समझाता है और कहता है तुम ऊपर नहीं जा सकती हो, तुम मुझे सपोर्ट करना बाहर रह के, तुम मेरा नंबर यहाँ पे लिख लो और मुझे तुम यहीं पे बाहर ही रह के सपोर्ट करना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फिर ये लड़की बोलती है हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाहर से सपोर्ट करूँगी। और फिर जो चूमो होता है वो बोल रहा होता है ओके तब मैं यहाँ से चलता हूँ। और जो चूमो होता है उसके बाद अंदर चला जाता है और चूमो आराम से चलते चलते जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है मेरे सामने वो सू आया तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और फिर चूमो को दिखाया जाता है, चूमो अंदर आ जाता है डायरेक्टर सू के पास और वहाँ पे झाओ भी होता है। और डायरेक्टर सू बोल रहा होता है ओह तो तुम आखिरकार आ ही गए, वैसे सेक्रेट रेल्म वाला लाइव बहुत ही ज़्यादा फेक था, मुझे ये बात पता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर चूमो बोलता है तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर चूमो वहाँ पे सीरियस होते हुए बोलता है आखिरकार मेरी सिस्टर कहाँ है, जल्दी से बताओ। और फिर जो डायरेक्टर सू होता है वो बोल रहा होता है मैं तुम्हारी सिस्टर को यहाँ पे एक गेस्ट के तौर पे बुलाया हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आराम से आके बैठ जाओ, मुझे तुमसे यहाँ पे कुछ बातें करनी है और इन सब चीज़ों को यहाँ पे तुम भूल जाओ। और फिर जो चूमो होता है वो बोल रहा होता है क्या मैं भूल जाऊँ, लेकिन क्यों भूल जाऊँ, तुमने मेरी सिस्टर को यहाँ पे पकड़ के लाया है। फिर डायरेक्टर सू बोल रहा होता है तुम्हें इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने तुम्हारी सिस्टर को यहाँ पे हॉस्टेज बना के रखा है,
तो तुम्हें मेरा बात यहाँ पे सुनना चाहिए। और फिर जो हमारा चूमो होता है वो बोल रहा होता है मुझे ये बात पता है कि तुम उसे हॉस्टेज बनाए हो। और फिर जो झाओ होता है वो उधर से उठ के आता है और जो इधर सू होता है वो भी बोल रहा होता है तुम्हें क्या मुझसे डील करना है। और फिर जो हमारा चूमो होता है वहाँ पे अपना ऑरा जो किलिंग इंटेंट होता है उसे रिलीज कर रहा होता है। और फिर जो झाओ डील करने के लिए आया होता है वो झाओ उसके ऑरा को देख के वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। और झाओ बोल रहा होता है ये ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा है, मुझे लग रहा है वो सेक्रेट रेल्म वाला लाइव नकली नहीं था, वो शायद असली लाइव था। इसने शायद सच में 1000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट को मारा है। इसके बस मैं ऑरा से यहाँ पे पैरालाइज हो गया हूँ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। इसका ये इसका ऑरा है, ये आखिर है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर हमें चूमो को दिखाया जाता है। चूमो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और चूमो बोल रहा होता है मर जाओ। और फिर झाओ बोलता है ओ अरे मिस्टर चूमो आप इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे हमने आपकी सिस्टर को यहाँ पे किडनैप नहीं किया है, बस हम आपकी सिस्टर को यहीं पे ऐसा समझिए गेस्ट के तौर पे लेके आए हैं इलाज कराने के लिए। और फिर डायरेक्टर सू यहाँ पे शॉक हो जाता है और बोल रहा होता है क्या ये बंदा अभी तो बोल रहा था मैं डील करूँगा, अब क्या हुआ इससे? और फिर जो हमारा झाओ होता है वो बोल रहा होता है मेरी एक रिक्वेस्ट है मिस्टर चूमो, क्या आप अपने प्रेशर को यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं? और फिर जो चूमो होता है वो बोल रहा होता है हाँ ठीक है, लेकिन तुमने यहाँ पे मुझे बुलाया क्यों था? और फिर झाओ बोल रहा होता है मैं आपको अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहता हूँ, आपकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। और फिर जो चूमो होता है वो बोल रहा होता है मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे टीम में यहाँ पे नहीं आना है। और फिर जो झाओ होता है वो बोल रहा होता है आप जो भी बोलेंगे, आपको जितने भी पैसे चाहिए, आपको जो भी चाहिए, मैं वो सब प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हूँ, बस आपको यहाँ पे मेरे टीम में आना होगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी डायरेक्टर सू यहाँ पे चिल्ला के बोलता है ओए बेवकूफ़, तू तो डील करने के लिए आया था ना, क्या हुआ तेरा क्या हुआ? तू तो यहाँ पे इससे डील करने के लिए आया था, झाओ जल्दी से बता क्या हुआ तेरा? और फिर वो इतना बोल रहा होता है, लेकिन जो मिस्टर सू होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बोल रहा होता है शायद अब झाओ के औकात में नहीं है चूमों के साथ डील करना। मैंने किस कमीने को यहाँ पे बुला लिया, ये जो झाओ नाम का कीड़ा है ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मैं सोचा था ये मेरा हेल्प कर देगा डील करने के लिए, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकला। और फिर झाओ बोल रहा होता है तुम आगे कुछ नहीं बोलना, तुम आगे और कुछ बोलोगे तो मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूँगा, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। और मेरा मूड बन गया है तो मैं इसे अपनी टीम में लूँगा, इसका पावर सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर जो डायरेक्टर सू होता है वो बोल रहा होता है लेकिन हमारे बिजनेस का क्या हुआ, जो मैंने तुमसे डील किया था उस डील का क्या हुआ? तुम्हें चूमों के साथ यहाँ पे डील करना चाहिए, जो तुम्हारे स्पेशल ब्रांच से जो ऑर्डर आया है उस तुम ऑर्डर को रिजाइन कैसे कर सकते हो? और वो इतना बोल रहा होता है तभी झाओ बोलता है आगे कुछ मत बोलना। और फिर झाओ उसके गले पे चाकू रख देता है और बोलता है तुम्हें अपनी औकात में रहनी चाहिए। और फिर चूमो बोलता है ओए झाओ क्या कर रहे हो, उसे बोलने दो, वो आखिर क्या रहा है? और फिर जो डायरेक्टर सू होता है वो बोल रहा होता है तुम्हें पता है चूमो, तुम्हारे अंदर एक 1000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट की पावर है और उस पावर को मेरी ही गलती की वजह से तुम्हारे शरीर के अंदर आया। ये जो हमारा डायरेक्टर सू होता है वो यही सब बोल रहा होता है चूमो से। और फिर जो चूमो होता है वो बोलता है ये पावर तुमने मुझे दिया है क्या, लेकिन मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। और फिर से जो डायरेक्टर सू होता है यहाँ पे शॉक हो जाता है, डायरेक्टर सू सोच रहा होता है ये मुझे मार देगा, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। और फिर झाओ बोलता है तो चलो अब हो गया, जो चूमो है अब वो मेरी टीम में आएगा और अब आएगा ना मज़ा। चूमो जैसा इतना पावरफुल वॉरियर मेरी टीम में आ गया तब तो मेरी टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिर डायरेक्टर सू आपने ऐसा समझो पॉकेट से एक चीज़ को निकाल रहा होता है और वो बोल रहा था मैंने सोचा नहीं था मैं इसका यूज करूँगा। फिर झाओ बोल रहा होता है तुम
इसका क्या करने वाले हो? ये तो बैटलफील्ड में यूज किया जाता है। यहाँ पे इसका यूज करने का कोई भी मतलब नहीं होगा। और फिर जो हमारा डायरेक्टर सू होता है वो बोल रहा होता है, रुको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पत्थर है ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये बहुत ही हाई पावर का एक ग्रेनेड है। और इसका जो धमाका होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका जो धमाका होता है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे सरपास कर देता है। और फिर झा बोलता है, तुम यहाँ पे एक पॉइंट से गलत हो। जो कल्टीवेटर्स होते हैं ये चीज़ कल्टीवेटर्स को सरपास नहीं कर सकता है। और फिर मिस्टर सू बोल रहा होता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन कल्टीवेटर पे भी ये बहुत ज़्यादा पास में धमाका होगा तो कल्टीवेटर भी मारा जाएगा। और मैं यहाँ पे कंट्रोलर को एक्टिवेट करने वाला हूँ। और वो इतना बोल ही रहा होता है तो भी जो उसके ऐसा समझो पीठ पे चाकू से कोई अटैक कर देता है। और फिर झाओ बोल रहा होता है, माफ़ करना चूमो, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बंदा यहाँ पे उस चीज़ को एक्टिवेट कर देता तो हम यहाँ पे मर सकते थे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस चीज़ को इसे एक्टिवेट नहीं करने दूंगा। फिर झाओ बोल रहा होता है, हाँ अब मुझे यहाँ पे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा क्योंकि तुमने उस कंट्रोलर को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया तो मेरे साथ ये पूरा बिल्डिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, मुझे ये बात पता है। और फिर मिस्टर सू बोल रहा होता है, तुम्हें पता है जो वो कंट्रोलर है वो मेरे हार्ट के अंदर है, मैं जब चाहूँ अपनी मर्जी से उसे एक्टिवेट कर सकता हूँ। और फिर वहाँ झाओ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और झाओ चिल्ला के बोलता है, जल्दी यहाँ से भागो। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेट कर देता है, वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है और ये ब्लास्ट सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ये ब्लास्ट भाई देख सकते हो, इस ब्लास्ट से पूरी बिल्डिंग वहाँ पे उड़ चुका है। और फिर जो झाव होता है वो बोल रहा होता है, मैं कहीं भी इंजर्ड नहीं हुआ और मेरा शरीर मुझे सही सलामत लग रहा है, मैं क्या वहाँ पे बच गया। और फिर जब झाव की आंखें खुलती हैं तब वो इधर उधर देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है, क्या मैं वहाँ से एस्केप कर गया। और फिर वो देखता है जो चूमो है वो मुझे कंधे पे उठा के ले जा रहा है। और फिर झाव बोल रहा होता है, क्या चूमो ने मुझे वहाँ पे बचा लिया। और फिर झाव बोल रहा होता है, अभी चूमो का यहाँ पे गार्ड पूरी तरीके से डाउन है, ये सही चांस है चूमो को मारने का। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तुम्हें इसके और भी एपिसोड चाहिए तो 50 लाइक्स और 20 कमेंट्स कर देना, तो इसके मैं आगे भी चैप्टर्स लेके आऊँगा। तो ये वाला एपिसोड तो ख़त्म हो चुका है, तो जल्दी से जाओ, सायोनारा, टेक केयर, फिर से मिलेंगे तुमसे दोबारा।